जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल के द्वारा बार बार ऑडियो या वीडियो के द्वारा मैं आप तमाम श्रोताओं के समक्ष आता रहता हूं शिक्षा विभाग संबंधी खबरें लेके। इसी कड़ी में साथियों, कल से जो एक सनसनी खबर जो चल रहा है, विशिष्ट शिक्षकों को मिला 9300 से 3400 800 का वेतनमान और 4200 ग्रेड पे, इस संबंध में मैं आज आप लोगों को केस संख्या CWJC 5436/2026 के याचिकाकर्ता श्री कैलाश चंद्र झा जी से मुखातिब करवा रहा हूं। कैलाश जी। जी बोलिए। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयंत बोल रहा हूं समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से। जी बोलिए। कैलाश जी, आपसे एक अनुमति लेना है जी। कि मेरा कार्यक्रम चलता है शिक्षक संवाद कार्यक्रम ऑडियो या वीडियो के द्वारा। तो ऑडियो कॉल के द्वारा मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से कुछ सवाल शिक्षक हित के लिए मैं आपसे पूछूंगा। इसकी अनुमति प्रदान कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। जी तो नमस्कार। सबसे पहले मेरे दर्शक के लिए और मैं अपने न्यूज चैनल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जो आपको भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और यह मेरा प्रथम प्रश्न है कैलाश जी, तो आपके द्वारा दायर याचिका संख्या माननीय उच्च न्यायालय में CWJC 3436/5436 है। हाँ 5436/2026 पर एक भ्रामक खबर जो चल रही है और विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक तरह से कहा जाए तो तहलका मचाए हुए है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम स्थानीय निकाय टीचर रहते हुए 1/1/25 को विशिष्ट शिक्षक बने। जी। और उसके बाद जो हमारा वेतन भुगतान चालू हुआ। जी। तो वेतन भुगतान जो चालू हुआ तो उसमें जब हमारे संज्ञान में आया जो ग्रेड पे सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जी। तो ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है तो हम जनवरी में इसके संज्ञान में आया। जी। और फरवरी में मैंने आवेदन लिखा। जी। शिक्षा विभाग को आवेदन लिखा और 1 महीने के बाद मार्च में हम चला गया हाई कोर्ट। जी। संजोग से 14 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई। जी यही 14/7 को सुनवाई हुई। जी। तो उस सुनवाई में ये हमारी जो आवेदन थी 4 पन्ने का। जी। जो नियोजित शिक्षक के पद पर हमको वेतनमान और ग्रेड पे मिल रहा था। जी। विशिष्ट टीचर पद पर मूल वेतन मिला, ग्रेड पे नहीं मिल रहा था। जी। और हमको जब बिहार सरकार के कर्मचारी बन गए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। जी। तो हमको स्टेट गवर्नमेंट वाला वेतन मिलना, वेतनमान और ग्रेड पे मिलना चाहिए। जी। मैंने इस संदर्भित याचिका दायर किया। जी। उस याचिका के फलाफल में आया जो इन कैलाश चंद्र झा को ये असिस्टेंट टीचर के वेतनमान और ग्रेड पे मिलना चाहिए। जी। 4207 के एवज में इनको स्थानीय निकाय अवधि के प्रशिक्षण अवधि को जोड़कर इनको प्रोन्नति मिलना चाहिए। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलना चाहिए। जी। जिस प्रोन्नति का हकदार मैं 2018 में ही था, नियोजित अवधि में। जी। और 2024 में हाईकोर्ट से केस भी जीता। जी। तो आज अभी 26 चल रहा है, मेरा प्रोन्नति नहीं मिला, काल अवधि हो गया। जी। तो काल अवधि होने के बाद मन्ना चल रहा है, फिर नया याचिका लेकर आए जो ग्रेड पे हमको मिलना चाहिए। जी, क्या अभी वर्तमान में आप लोगों को ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है। तो एक फिक्स वेतनमान, उसमें मूल वेतन है, महंगाई भत्ता है, DA है, HRA है।
और ये सब चीज़ है, लेकिन कोई ग्रेड पे नहीं है। ग्रेड पे नहीं है, तो ग्रेड पे हम थिंकिंग किए जो ग्रेड पे वह मांगे जो स्टेट गवर्नमेंट अन्य को एम्प्लॉय को दे है। जी जी। तो उसमें तो ऑर्डर नंबर 2 में लिखा, पैरा नंबर 2 में लिखा है जो असिस्टेंट टीचर के जो सहायक शिक्षक के जो वेतन मिलता है, वेतनमान जी जी जी। ग्रेड पे मिलता है 93,100 से 34,800 4200 रुपया ग्रेड पे, तो ये कैलाश चंद्र झा को भुगतान किया जाए। जी जी। यह ऑर्डर में आया है, ऑर्डर में आया है, तो ऑर्डर का जो है आगे जो निष्पादन काम है तो चल रहा है। जी जी। तो ये खबर जो चल रहा है ये जी मांग की थी जी, सरकार से या कोर्ट से, तो मांग न्यायालय से मांग की थी। जी जी। तो ये खबर तो जैसा चल रहा है जो जी। इन्हें मिल गई, इसकी जीत हो गई, ये 9300 से 34,800 का वेतन मान का, इस संबंध में मैं आपसे पूछ रहा था, ऐसी कोई डिसीजन तो नहीं है? देखिए डिसीजन में ये भावार्थ है जो ये मिल गया, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हुआ है जी जी जी। ये लाभ इनको मिलना है, और निर्णय कौन लेंगे? डीपीओ मधुबनी लेंगे। जी जी जी। मैंने विभाग को दिया गया है जो इस पर विचार किया जाए, ऐसा केस हम पे आया है, क्या स्थिति है? हाँ जी। तो जब 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 न्यायालय ने इस बात से सहमत हुआ जो इस केस को डीपीओ स्थानीय पदाधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाए, जी जी जी। तो वो विधि सम्मत निर्णय ले सकते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। जी 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 जी। इस तरह से ये फॉरवर्ड हुआ है। जी जी, अग्रसारित किया गया है जो इस पर आप अपना पक्ष रखें, हाँ, विधि पूर्वक अपना पक्ष रखें, न्याय संगत विचार इस पर दें और पक्ष रखें। और एक प्रश्न और बन रहा है कैलाश जी जी जी। जो आपकी बहाली जो हुई है वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में हुई है जी। और आपने कोर्ट को बतलाया, या आप कह रहे हैं जो हमने राज्यकर्मी जब हमें घोषित कर दी सरकार, तो हमें सहायक शिक्षक के रूप में हमें माने, लेकिन सरकार को वहाँ नियमावली 2023 में जो शिक्षकों की नियमावली है उसमें तो कहीं से भी सहायक शिक्षक का दर्जा देने नहीं जा रहा है। देखिए सरकार आज जब से मैंने शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया 3/3/2003 से, जी जी, तब से लेकर आज 26 चल रहा है, 2026 चल रहा है। जी जी जी। जिस नियमावली को हम जिस साल में अपडेट किया सरकार, उसमें भारी खामियां हैं। जी जी जी। तो भारी खामियां के रहते हुए मैं उससे अलग होकर के काम किया। जैसे 24 में ओल्ड पेंशन का दावा किया। जी जी जी। तो ओल्ड पेंशन माननीय उच्च न्यायालय पटना ने पारित कर दिया। जी जी। कहा जो डीपीओ को आवेदन दीजिए, प्रेजेंटेशन आवेदन दीजिए, और यदि वो आवेदन पर काम नहीं करेंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें लिखा हुआ है। जी जी। तो वह 24 में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे दिए, तब भी तो मेरा काम नहीं हुआ। जी जी जी, यही प्रश्न मेरा था जो माननीय न्यायालय से तो बार बार शिक्षक के हित में सामान्य न्यायाधीश विद्वान अभिवक्ता के द्वारा न्याय मिलता है, लेकिन उसका इम्प्लीफाइड नहीं हो पाता है, उसे उपयोग में नहीं लिया जाता है। जैसे कालबद्ध प्रोन्नति की हो या अन्य हो, वो कोई सेवा लाभ अन्य हो, ये सब ये आखिर ये कैसे हो रहा है? जी, तो ये तो गंभीर बात है। या तो हम शिक्षक में उस बात की कमी है। जी जी। एक किसान ने आंदोलन करके सरकार को बिल वापस करा लिया। जी जी जी। हम शिक्षक उतने गंभीर नहीं है, आखिर कह सकते हैं जो निकम्मा है। जी जी जी। जो सरकार पर हावी नहीं हुए हैं, जो सरकार जो नियमावली पहले से रचित है उसको छोड़ करके अलग नियमावली बना रास्ता से ले जा रही है शिक्षक को। जी जी। अंततः यह कहा जा सकता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित नहीं हुआ है, इस पर विचार करने के लिए सरकार और माननीय डीपीओ को आदेशित किया गया संबंधित। इसमें ये है जो न्यायालय के द्वारा डीपीओ को आदेशित कर दिया गया है। जी जी जी। कोई दूसरा व्यक्ति आदेशित करता तो वो कुछ नहीं करता। जी जी। जैसे 4207 में है प्रोन्नति देने का। जी।
आज तक प्रोन्नति नहीं मिला। नियमावली में है प्रोन्नति का, वो प्रोन्नति नहीं हो सका। जी जी तो जब न्यायालय सरकार का बात भी पदाधिकारी स्थानीय नहीं मानता है, जी अब हम मुख्यमंत्री के चैनल में ऑनलाइन आवेदन किए सहयोग पोर्टल पर। जी जी आगे मंगल में हम मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं, तो स्थानीय पदाधिकारी आपका काम नहीं करता है, तो इस चैनल पर करोड़ों रुपया खर्च करने से क्या फायदा है। जी जी, एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षक बना के सरकार ने हमें ठगा है, ठगा महसूस हमने नाम दे दिया, परंतु सरकारी कर्मी मानने के बाद, राजकर्मी मानने के बाद उसका लाभ हमें नहीं पूरा दे रहा है। तो वो लाभ हमको तब ही देगा जब हम उसके कंटेस्ट में जीत जाएंगे। जी 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 और जब तक हम उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा। जी 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 जो आज के डेट में विशिष्ट टीचर मिला है वो रिटायर हो गए हैं, कोई लाभ उनको नहीं मिला, न नियोजित को मिला जी और न विशिष्ट को मिला। उसका कारण है जो ग्रेच्युटी के लिए वो कभी न्यायालय नहीं गया। जी नहीं, ग्रेच्युटी का तो केस न्यायालय में लंबित है, LPA डबल बैच में, उसका सुनवाई के बाद होना है। देखिए LPA लंबित है, हमारे मित्र जो डेड कर गए उनको कैसे मिलेगा। हाँ, ये तो संवैधानिक बात है। तो मान लिए जो किसी आकस्मिक घटना से पंगु बन गए, जी जी, उसको वो लाभ कैसे मिलेगा। जी जी, कैलाश जी, आपने हमारे न्यूज चैनल परिवार को बहुत व्यस्तम समय में, और जयंत जी 100 प्रश्न हम विभाग से और किए हैं। जी जी जी, वह प्रश्न है जो बिना पात्रता परीक्षा के सक्षमता 1, 2, 3, 4 के शिक्षक को विद्यालय में नई योगदान आप कैसे लेते हैं। जी जी, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो वह प्रश्न को हम RTI बना करके लॉ विभाग से मांगे हैं। जी 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 जी, ये तो एक लॉ विभाग क्या किया है, तो वह शिक्षा विभाग में फॉरवर्ड कर दिया है। जी 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 जी, एक दिन जवाब देना पड़ेगा जो आप लोग को हम भेजेंगे। जी जी जी, ये आखिर पात्रता परीक्षा कहाँ तक उचित है। जी जी, आज भी हमारे विद्यालय में 2 नियोजित टीचर विशिष्ट टीचर बन करके 20 को ज्वाइन करेंगे। जी जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 1925 को आ गया जी, और नियमित टीचर का प्रोन्नति जो हुआ है 23 पर, उस पर भी हम क्वेश्चन उठाए हैं। जी जी जी, क्वेश्चन मेरा ये है, जो 23 में जो प्रोन्नति दिया नियमित टीचर को प्राथमिक विद्यालय का, मिडिल का HM बना दिया। जी जी, ये HM बना दिया, तो उसको बिना पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा को कैसे वो HM बन गए। जी जी जी, तो ये प्रश्न हम सहयोग पोर्टल से बार बार पूछ रहे हैं DPO के। जी, या आप जवाब दीजिए। तो वो मधुबनी के DPO निदेशक से मार्गदर्शन पूछे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने वस्तु स्थिति से अवगत कराया, समानतः क्या वस्तु स्थिति है, और ये वक्फ की जो स्थिति था उस पे आपने पटाक्षेप किया। इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षकों के तरफ से आपको मैं अपने न्यूज चैनल परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और नमस्कार करता हूं इन्हीं चंद शब्दों के। धन्यवाद जयंत जी। जी जी, धन्यवाद।